देखिए कभी मैं भी अपनी अगर स्टोरी याद करता हूँ आज से 4 साल पहले की, तो बजट तो था लेकिन इतना नहीं था। जो खुद का जोड़ा हुआ बजट था सिर्फ उसी से काम स्टार्ट किया था। तो मैं एक नए फार्मर का पेन समझता हूँ कि अगर उसके पास कम बजट है, उसकी मेहनत की कमाई अगर वो किसी काम में लगाने जा रहा है तो उसको किसी भी कीमत पर सफलता चाहिए। उस चीज़ का पेन मैं समझता हूँ खुद एक इंसानियत तौर पर। तो इसमें सीखने वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ फीड की है। वो मुझसे ले लेना फॉर्मूला, फ़ोन कर लो मेरे को, कम से कम फ़ोन तो करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे तुरंत आपको फीड फॉर्मूले शेयर करूँगा। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज पिग फार्मिंग काफ़ी अट्रैक्टिव बिजनेस है, काफ़ी अच्छा मॉडल है, लेकिन समस्या इसमें बजट की आती है। बजट क्या है? क्योंकि बजट इसमें एक मेन मुद्दा है। क्योंकि जो 80% लोग हैं, जो 70% लोग हैं जो पिग फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके पास बजट नहीं है प्रॉपर। ऐसे काफ़ी फार्मर्स हैं जो गरीब हैं लेकिन उनके सपने से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो बजट के कारण या तो फार्म बंद कर देते हैं या वो प्रॉपर कर नहीं पाते हैं। तो भाइयों, आज मैं आपको ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जो हिंदुस्तान में पहली बार आई है, पहली बार लॉन्च हुई है, जिससे कम बजट में भी और जो गरीब फार्मर है वो भी इसको स्टार्ट कर सकता है, उसके सपने इससे पूरे हो सकते हैं। तो भाइयों, वीडियो में आज आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा क्या स्कीम है, कैसे आप वो स्कीम के द्वारा फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से आप वो अपना फार्म इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। जो भाई पहली बार देख रहे हैं वो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक अपना इंट्रो दीजिए। आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिमन्यु गुप्ता और मेरठ परतापुर में हमारा पिग फार्म स्थित है जिसका नाम है बेस्ट पिग फार्म। तो अभिमन्यु जी, आपको ये विचार कैसे आया पिग फार्मिंग का? सर, मेरे को करीब आज से ये बात करीब 4 साल पुरानी है। हाँ जी। जब मैं अपनी जॉब करता था HCL कॉमनेट में जी। तो उसके साथ साथ में मैंने स्टार्ट किया था अपने डैडी के साथ 4 व्हीलर स्पेयर पार्ट्स का। आज भी वो सक्सेसफुली चल रहा है। तो साथ में फिर एक विचार आया कि कोई ऐसा काम ढूंढा जाए जो प्रॉपर हार्ड कैश का काम हो जी। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी क्रेडिट से परेशान है, उधार से परेशान है। एक बार आपका माल चला गया तो वापसी नहीं आता और उधार जहाँ फंस गया वो वापसी नहीं आता कभी भी। तो फिर काफ़ी रिसर्च करने के बाद, यानी कि कम से कम 1 साल रिसर्च करने के बाद फिर मेरे को समझ में आया कि ऐसा भी एक काम होता है पिग फार्मिंग, जिसमें आप कैश में ही माल बिकता है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, जो बाकी बिजनेस में आज के टाइम में नहीं है। तो सर ये बताइए, जब आपने स्टार्ट करा था कितने एनिमल से आपने स्टार्ट करा था? मैंने करीब ये मान के चलिए आप, करीब मेरे पास 50 फीमेल थी। क्रॉस्ड फीमेल लेकर आया था जिसको हम प्रेग्नेंट ग्याबन मादा बोलते हैं। हाँ जी। और 30 बच्चे थे छोटे। हाँ। सर, आपको इन्वेस्टमेंट कितना आया था इसमें? करीब ये मान के चलिए अगर आप ओवरऑल लगाएंगे तो 50 मादा मेरे को करीब पड़ी थी 18,000 रुपये की। तो मोटा मोटा 8 लाख रुपए के आसपास की मादा थी और 50 बच्चे थे करीब 15 से 20 किलो के, जिनका रेट था 220 रुपये किलो। जी। रेट थोड़ा महंगा था लेकिन ब्रीड लेकर आया था मैं। जी। अभिमन्यु जी, देखते हैं आपके फार्म पे काफ़ी अच्छी ब्रीड्स हैं, मैंने अभी देखी हैं अभी जी आते आते। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास कौन कौन सी ब्रीड है। जी। आप ये देखिए, ये हैम्पशायर है। इसकी इस नस्ल की जो खासियत है वो ये है कि इसके जो बच्चे होंगे वो फास्ट ग्रोथ करेंगे, जल्दी 100 किलो के होंगे। और आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, वो कहने वाली बात है ना कि जितना छोटा प्लॉट होगा उतना छोटा घर बनेगा और जितना बड़ा प्लॉट होगा उतना बड़ा स्ट्रक्चर बन के आएगा घर का। तो ऐसे ही सेम चीज़ इस काम में होती है। जितनी अच्छी ब्रीड होगी आपके पास उतना ही अच्छा फैट उसके ऊपर चढ़ेगा, उतना ही अच्छा मसल ग्रो होगा और उतनी ही जल्दी वो वेट गेन करेगा एनिमल। अभिमन्यु जी, ये देखा गया है कि जो भी नया फार्म जो भी स्टार्ट करता है, हाँ, सिर्फ ये देखता है कि उसको पिग लाना है, उसको और कुछ नहीं लाना, ब्रीड वगैरह पे तो ध्यान नहीं देता है वो। तो कितना इंपॉर्टेंस कितनी है सर इसकी ब्रीड की? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस काम में अगर ब्रीड नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रीड ही एक मेन ऐसा स्रोत है इस काम के अंदर जो आपको वेट गेन देगी। ब्रीड बेकार होगी तो वेट एक तो स्लो ग्रो करेगी और दूसरा उसका जो हमारा जो मोटिव है 100 kg जल्दी से जल्दी 7 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर लेके जाना है, वो नहीं आ पाएगा अगर अच्छी ब्रीड नहीं है। आप देखो ना एक बार ब्रीड हमारी, आपको देखते ही बनेगा कि ये स्पेशल ब्रीड आपने अभी तक नहीं देखी होगी। आप इस बोर्ड को देखो, इसकी उम्र मात्र 2.5 महीने है और इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। और ये मान के चलिए 1 महीने बाद ये रेडी टू क्रॉस होगा। इसका वजन आज के टाइम में 55 kg है। देखने में ये आपको लग रहा होगा लेकिन इसका वेट एक्चुअल में 55 kg है। ये हैम्पशायर है, जो ब्लैक वाले हैं उसको बर्कशायर बोलते हैं। और इसमें ड्यूरोक और लार्ज वाइट का मिश्रण है। हमने ड्यूरोक का बोर था, लार्ज वाइट की मादा थी, उसको आपस में क्रॉस कराया। सर ये बताइए, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फार्म बंद क्यों जाते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पिग फार्मिंग में बंद होने का जो फार्मों के बंद होने का जो आजकल चलन सा चल गया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो नया फार्मर होता है वो पुराने फार्मर के लुभाव में आकर
ब्रीडिंग स्टॉक तो खरीद लेता है, लेकिन बिजनेस फ्लो नहीं पूछता कभी भी उससे कि आखिर ये धंधा चलेगा कैसे, आखिर ये व्यवसाय बढ़ेगा कैसे आगे। उसका कारण ये है कि ब्रीडिंग स्टॉक सिर्फ पुराना फार्मर बेच सकता है। अगर किसी को नया काम करना है तो ये काम सिर्फ ओनली एंड ओनली फैटनर के लिए हो सकता है। अगर आप खस्सी माल जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम 100 kg तक लेके जाते हैं फैटनर, अगर वो सोच के नया फार्मर काम करेगा तो ही इसमें सक्सेस है, अदरवाइज ब्रीडिंग स्टॉक नए फार्मर का सेल आउट नहीं होता। सर अगर कोई भाई अपना फार्म स्टार्ट करना चाहता है, करने की सोच रहा है, तो कितने बजट से स्टार्ट करे, कितने एनिमल से स्टार्ट करे? कोई बोलता है 10 से करे, कोई बोलता है 20 से करे, तो सर रेशो क्या, मतलब आज को देखें अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितने एनिमल से उसको स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इस काम का मेन फंडा यही है, सिंपल सा बहुत। आपने पहली सुनी भी होगी कि अगर एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता तो 100 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे। तो सेम इसमें चलता है, सेम गोज़ विद दिस बिजनेस ओनली, कि अगर आप इसमें क्वांटिटी बेस्ड काम है, जितनी अच्छी क्वांटिटी आप रखेंगे उतना टर्नओवर आपका घूमेगा, उतना ही प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपका घूमेगा। क्योंकि खर्चे सिमिलर रहते हैं हर महीने के, लेबर का खर्चा सेम है, बिजली का खर्चा सेम है, फार्म किराए पे तो फार्म का किराया सेम है, और आपके जो एक्सपेंस अपने पर्सन लगते हैं वो सेम होते हैं। तो जितनी अच्छी क्वांटिटी होगी उतना अच्छा आपका बिजनेस फ्लो घूमेगा इसमें। कम क्वांटिटी पे अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, मिनिमम टू मिनिमम वो 10 मादा ले सकता है, प्रेग्नेंट फीमेल, और साथ में कुछ बच्चे। अगर वो भी नहीं है तो 10 मादा ले ले, बहुत है। सर दूसरा ये बताइए, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, आप लोगों के पास भी काफ़ी फ़ोन आते होंगे कि हमारे पास 5 लाख का बजट है, 4 लाख का बजट है और हमें पिग फार्म स्टार्ट करना है। तो सर उन फार्मरों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जिनके पास कम बजट है और जिनके सपने से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे स्टार्ट करें, क्या उनका इसमें फ्यूचर है, किस तरह से स्टार्ट करें, वो थोड़ा एक बार बताइए कि उनको स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, कभी मैं भी अपनी अगर स्टोरी याद करता हूँ आज से 4 साल पहले की, तो बजट तो था लेकिन इतना नहीं था। जो खुद का जोड़ा हुआ बजट था सिर्फ उसी से काम स्टार्ट किया था। तो मैं एक नए फार्मर का पेन समझता हूँ कि अगर उसके पास कम बजट है, उसकी मेहनत की कमाई अगर वो किसी काम में लगाने जा रहा है तो उसको किसी भी कीमत पर सफलता चाहिए। उस चीज़ का पेन मैं समझता हूँ खुद एक इंसानियत तौर पर। तो मैं उसको ये बताना चाहूँगा कि इसी चीज़ को लेकर मेरे दिमाग में भी काफ़ी दिनों से प्रश्न था कि ऐसा कौन सा कम से कम बजट हो जिसमें फार्मर का भला हो। तो मेरी तरफ से मैं आज आपके सामने एक स्कीम रखने जा रहा हूँ, और जो लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं उसको इलेबोरेट और विस्तार रूप से समझाऊंगा। अब वो स्कीम क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि आप मुझसे 10 फीमेल खरीदिए, 10 प्रेग्नेंट फीमेल, जिसकी मार्केट कॉस्ट एक फीमेल की 18,000 रुपये से 20,000 है, यानी कि 10 फीमेल हो गई 2 लाख रुपये की। वो 2 लाख का माल मैं आपको दूंगा 1,40,000 रुपये में। 10 प्रेग्नेंट ग्याबन मादा 1,40,000 रुपये में आप मुझसे लेके जाइए। 3 महीने बाद या 2.5 महीने बाद या 2 महीने बाद, जब भी उनके बच्चे होंगे, 70 बच्चे होंगे, 80 बच्चे होंगे, आप मुझसे 1,40,000 रुपये नगद लेके जाइए और वो बच्चे मुझे देके जाइए। यानी कि सीधा सीधा आपका प्रॉफिट होता है, एक तो 1,40,000, वो 1,40,000, और 1,40,000 जो आप मुझसे प्रेग्नेंट मादा ले गए थे वो। तो कायदे में जो आपका प्रॉफिट बना वो 1,40,000 का बना, और जो पहले मादा ले गए थे वो एज इट इज़ आपके पास रह गई। तो आपने जो 1,40,000 रुपये आज से 2.5 महीने पहले लगाए, वो 2.5 महीने बाद 1,40,000 आपके वापसी आ गए, और साथ में 10 मादा आपके साथ प्रॉफिट में खड़ी हैं। तो इससे बढ़िया बिजनेस मॉडल मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। ज़्यादा जानकारी अगर आप इसको चाहिए तो मुझसे आप कांटेक्ट करें। एक बार कांटेक्ट नंबर भी सर बताइए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7906994526। सर दूसरा ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों सोचा ऐसा करने का, मतलब कैसा, क्या विचार आया आपको ऐसा कि मेरे को स्कीम लानी चाहिए, मॉडल, फार्मिंग मॉडल ये लाना चाहिए? देखिए, मेरा जो पर्सनली मानना था वो ये था कि हर इंसान के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो कोई बिज़नेस कर सके और खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके। जितना आप एक छोटी मोटी नौकरी में कमाते हैं 10,000, 20,000, 30,000 रुपये, अगर एक छोटा फार्मर छोटी पूंजी से इस काम में भी स्टार्ट करता है और उसके साथ किसी पुराने फार्मर का सपोर्ट है, मैं फिर दोहराना चाहूँगा इस बात को, उसके साथ किसी पुराने फार्मर का सहयोग है, तो वो ज़रूर कामयाब हो सकता है इस काम में। जी सर, दूसरा बताइए, मार्केटिंग की समस्या कुछ है इसमें, मार्केटिंग कैसे करें? देखिए, सीधी बात बताना चाहूँगा, मार्केटिंग इसमें ब्रीडिंग स्टॉक की कभी नहीं होती है। जितने आप पुराने होते चले जाओगे, ब्रीडिंग स्टॉक तभी सेल होगा। रही बात फैटनर की, फैटनर के ग्राहक हमेशा खड़े रहते हैं, और जब आप हमसे फ़ोन करेंगे तो हम आपको उन ट्रेडरों के नंबर भी दे देंगे। जो आज का करंट रेट 130 रुपये चल रहा है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। जी सर, दूसरा ट्रेनिंग वगैरह आप कराते हैं क्या? नहीं सर, मैं इस फालतू के काम में नहीं पड़ता हूँ, ना मेरे पास समय है। किसी आदमी को इस काम के बारे में जानना है, इस काम में कुछ सीखने का कुछ है ही नहीं। पूंछ काटना, दांत काटना, दवाई देना, ये कोई काम नहीं होता। जी। जो इसमें सीखने वाली चीज़ है वो फीडिंग की चीज़ है।
मतलब फीड फॉर्मुलेशन क्या दें। कोई भी किसान, नया फार्मर अपने हाथ से अपने काम का गला नहीं घोटेगा। जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि इसमें मैनेजमेंट अगर आपका ख़राब है तो काम पिट जाएगा। मेरा ये मानना है कि कोई भी फार्मर खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं करेगा जिससे उसका फार्म डूब जाए। तो इसमें सीखने वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ फीड की है। वो मुझसे ले लेना फॉर्मूला, फ़ोन कर लो मेरे को, कम से कम फ़ोन तो करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे तुरंत आपको फीड फॉर्मूले शेयर करूँगा। दूसरा सर, आप क्या खिलाते हैं फीड में इनको? मैं खुद का फॉर्मुलेशन है जो हम इस्तेमाल करते हैं। खुद बनाते हैं फीड अपना? जी जी जी। ओके, तो उससे सर कॉस्ट कटिंग बचती है, थोड़ा वो बताइए। हाँ, क्या ये उससे मान के फायदा क्या चलिए। होता है कि हाँ, कंपनी का फीड ना खिला के? जी 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 जी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हैं, काफ़ी अच्छी उनकी फीड भी है, लेकिन लोग अपने आप भी फीड बनाते हैं, आप भी अपनी फीड बनाते हो, तो उसका फ़ायदा क्या होता है सर? बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? देखिए, अपनी फीड अगर आप बनाएंगे तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपके बढ़ जाएंगे। वो कैसे कि कुछ चीज़ों की जो कॉस्ट होती है ना, कंपनी अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ऐड ऑन करके रखती है, उसे सबका सोचना है। लेकिन अगर आप खुद की फीड बनाएंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है।